हेलो हाय नमस्ते। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पति के गुजर जाने के बाद से कोमल एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। एक दिन फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो उस कंपनी के वर्करों को मिलावट करते पकड़ा गया। वह फैक्ट्री सील कर दी गई। कोमल बेरोजगार हो गई। उसकी आमदनी का सहारा छिन गया। कोमल दुखी हुई और बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? कोमल की बड़ी बेटी इति ने कहा, माँ, निराश मत हो। भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा खोल भी देता है। हमें भी पेट भरने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर मिलेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो कोमल बोली, चिंता कैसे ना करूं इति, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। तुम्हारे पिताजी के सपने मैं बिना पैसों के कैसे पूरा करूंगी? तुम्हें और रति को आगे कैसे पढ़ाऊंगी? कैसे पुलिस ऑफिसर बनोगी? और कैसे तुम्हारी शादी करूंगी? इति ने माँ से कहा, माँ, फैक्ट्री बंद हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आमदनी के सब रास्ते बंद हो गए। मैं 12वीं में पढ़ रही हूँ। हाँ, रति अभी छोटी है, पर मैं कहीं भी नौकरी या रोजगार कर लूंगी। माँ, अब सारी चिंता छोड़ो। चलो, मैं फ्रिज से कुल्फी लाती हूँ। तीनों माँ बेटियों ने ठंडी ठंडी कुल्फी खाई। देखो ना माँ, कितनी अच्छी कुल्फी है। दिमाग एकदम से तरोताजा हो गया। तुम्हें याद है इति, ये कुल्फी तुम्हारे पापा को बहुत पसंद थी। उन्होंने ही मुझे ये कुल्फी बनानी सिखाई थी। माँ, रिश्तेदार भी आते ही आपसे कुल्फी की फरमाइश रख देते हैं। हाँ इति, सबको मेरे हाथ की कुल्फी पसंद है। तो आप कुल्फी बेचने का काम क्यों नहीं शुरू करती? लेकिन इति, कैसे कर पाऊंगी मैं ये? माँ, कोशिश तो करके देखो। इसके लिए दूध, सांचे और कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी फैक्ट्री वालों ने मेरे पैसे नहीं दिए। माँ, मेरे पास ना कुछ वजीफे के पैसे हैं। आप उन पैसों से सामान खरीद लो। नहीं बेटी, वो तुम्हारे पैसे हैं और बेटी के पैसे खाना पाप होता है। माँ, इन पैसों से जो कमाई होगी वो भी तो हमारे ही काम आएगी ना। अब देर मत करो, चलो बाजार चलते हैं। कोमल कुल्फी बनाने के लिए जरूरी सामान ले आई। अब कोमल सड़क के किनारे बैठकर आवाज लगाने लगी, कुल्फी ले लो, कुल्फी, दिमाग को तरोताजा करने वाली कुल्फी। कुछ लोग ये सोचकर निकल गए कि सड़क के किनारे बैठी है, पता नहीं कैसी कुल्फी बेच रही होगी। और कुछ लोगों ने ये सोचकर कुल्फी ले ली कि बेचारी बहुत गरीब है, इसलिए सड़क के किनारे लेकर बैठी है, नहीं तो कहीं अच्छी जगह बेच रही होती। कुछ लोगों ने कुल्फी ली और खाकर कहा, वाह, ये कुल्फी है या रबड़ी? बड़ी गजब की कुल्फी है। बहन जी, एक एक कुल्फी और दो, एक से तो मन ही नहीं भरा। ले लो भाई साहब, बच्चों के लिए भी पैक करा के ले जाओ। एक बार खाने के बाद स्वाद आसानी से नहीं भूलोगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन कोमल के ग्राहक और आमदनी बढ़ती चली गई। इति, मैं जितनी भी कुल्फी बनाती हूँ सब खत्म हो जाती है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बनाई कुल्फी लोगों को इतनी पसंद आएगी। अच्छा माँ, अब आपको ये काम बढ़ाना होगा। वैसे भी मेरी परीक्षाएं हो गई हैं। रिजल्ट आने तक मैं भी आपके साथ चला करूंगी। ठीक है इति। एक बार उधर से एक होटल का मालिक गुजर रहा था। इति और कोमल को देखकर वह रुक गया। होटल के मालिक ने पूछा, बेटी, ये क्या बेच रही हो? अंकल जी, ये कुल्फी है, बताओ कितनी दूं? होटल का मालिक हंसते हुए बोला, लाओ, तुम कह रही हो तो एक ही दे दो। लो अंकल जी, लेकिन एक से पेट नहीं भरेगा। ये वाली कुल्फी आपको दूसरी कुल्फी लेने के लिए मजबूर कर देगी। होटल का मालिक कुल्फी खाकर हैरान रह गया। वह बोला, इतनी शानदार कुल्फी तुम सड़क पर धूप में बैठकर बेच रही हो? कहीं बैठकर तो गुजारा करना पड़ेगा ना साहब। ठेले या दुकान के लिए अभी पैसे नहीं हैं। मैं सागर होटल का मालिक हूं। लोग खाने के बाद मीठा पसंद करते हैं। अगर तुम्हारी कुल्फी मैं अपने होटल के बाहर बेचने की व्यवस्था कर दूं तो कोई ऐतराज तो नहीं होगा आपको? यहां 5 रुपए की बेचती हो,
वहां 20 रुपए की बिकेगी। इति और कोमल चौंक गई। कोमल बोली, नहीं साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है। पति गुजर गए, कमाई का कोई साधन नहीं रहा। बेटी पुलिस अफसर बनना चाहती है, उसके लिए मैं ये कुल्फी बेच रही हूं। होटल का मालिक इति के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। 2 दिन बाद सागर होटल आ जाना। 2 दिन बाद कोमल होटल पहुंची। होटल के मालिक ने होटल के बाहर एक रंग बिरंगी फ्रिज वाली दुकान का इंतजाम कर दिया था। कोमल ने कुल्फी बनाकर बेचनी शुरू कर दी। वहां उसकी बिक्री 4 गुना बढ़ गई। उसके पास हमेशा भीड़ रहने लगी। आसपास के आइसक्रीम वाले कोमल से जलने लगे। एक आइसक्रीम वाले ने दूसरे आइसक्रीम वाले से कहा, अरे भैया, जब से ये औरत कुल्फी बेचने लगी है ना, हमारा काम बंद हो गया है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इस पर दूसरा आइसक्रीम वाला बोला, हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं ये कौन सी जड़ी बूटी मिलाती है जो इसकी कुल्फी इतनी बिकती है। अगले दिन आइसक्रीम वाले ने सोचा, क्यों ना उसकी कुल्फी वाले दूध में कुछ मिला दूं, वैसे भी दूध वाला अपना ही यार है। अगले दिन उस आइसक्रीम वाले ने दूध वाले को पैसों का लालच देकर उसके दूध में एक दवाई मिला दी, जिससे सब कुल्फी खाने वालों को उल्टियां होने लगीं। लोग बोले, अरे ऐसा क्या मिलाया है इन कुल्फियों में जो हम सबको उल्टियां होने लगी हैं? कोमल परेशान होकर बोली, मैं बहुत समय से कुल्फियां बनाकर बेच रही हूं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद हैरान हूं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। वे लोग उससे ली हुई कुल्फी फेंक कर चले गए। अब तो ऐसा लगातार होने लगा। कोमल की कुल्फी कोई नहीं लेता। सब उस आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेने लगे। आइसक्रीम वाला बहुत खुश हुआ कि आखिर कोमल की कुल्फी बिकनी बंद हो ही गई। कोमल रोते हुए होटल के मालिक से बोली, भाई साहब, अब मैं कुल्फी नहीं बेचूंगी। मेरी कुल्फी खाकर लोग उल्टी करते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। जरूर कुछ सामान गलत आ गया होगा। नहीं, सामान बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा इसी सामान से बनाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। पहले ये बताओ कि तुम दूध किससे लेती हो? दूध तो मैं सरजू से लेती हूँ। तो कल पहले उसी को पकड़ते हैं। अगले दिन जब दूध वाला आया तो कोमल ने मालिक को वहां बुला लिया। होटल मालिक ने दूध वाले से कहा, सूरज, सच सच बता, दूध कहां से लाता है? तेरे दूध की कुल्फी खाने से लोगों को उल्टियां हो रही हैं। कहीं तू मिलावट तो नहीं करता? तो सरजू बोला, नहीं नहीं मालिक, मैं कोई मिलावट नहीं करता। सच बता दे सूरज, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। वो लोग आते ही होंगे। सरजू डर गया। वह बोला, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे पैसों का लालच आ गया था, इसलिए आइसक्रीम वाले के कहने पर मैंने दूध में एक दवाई मिला दी थी जिससे लोगों को उल्टियां होती थी। सरजू, कुछ पैसों के लालच में तुमने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। अब तुम्हें ये बात पुलिस को बतानी होगी, नहीं तो तुम अंदर हो जाओगे। हाँ। नहीं नहीं, मुझे बंद मत करवाना, मैं सारी सच्चाई पुलिस को बता दूंगा। सरजू के बयान पर आइसक्रीम वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई और कोमल की कुल्फी फिर से बिकने लगी। कोमल ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मेरी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपनी बेटी का सपना पूरा करना चाहती हो, मैं इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कोमल अब शादी ब्याह में भी कुल्फी बनाने का ऑर्डर लेने लगी। उसके साथ बहुत से लोग काम करने लगे। पढ़ाई पूरी करके इति भी पुलिस ऑफिसर बन गई। इति एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ, अब कुल्फी बनाना छोड़ दो, मैं अब पुलिस ऑफिसर बन गई हूँ। मैं नहीं चाहती लोग अब भी तुम्हें गरीब कुल्फी वाली कहें। नहीं इति, तुम तो शादी के बाद अपने घर चली जाओगी, लेकिन मेरी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं किसी की आंखों से उनके सपने नहीं छीनना चाहती बेटा। अब मैं गरीब कुल्फी वाली नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की माँ कुल्फी वाली हूँ।
ये सुनकर इति कोमल से लिपट गई।